चलिए, और एक और बड़ी खबर आ रही है कोरिया से, जहां पर रेत माफिया और रेत ठेकेदारों के द्वारा वहां पर वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। वाहन मालिकों से आपको बता दें कि अवैध वसूली का विरोध अब कर रहे हैं वाहन मालिक। रेत ठेकेदार के द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसका अब विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वाहन मालिक रॉयल्टी पर्ची भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनसे 180 रुपये घन मीटर की जगह 400 से 500 रुपये घन मीटर की वसूली की जा रही है। मामला सोनहत के तेलीमुड़ा रेत खदान का बताया जा रहा है। मौके पर उपस्थित वाहन मालिक अब प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र हो गए हैं, वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेत ठेकेदारों के द्वारा वाहन मालिक से वसूली की जा रही है, जिसके चलते अब वाहन मालिकों में रोष देखा जा रहा है और अब वो उग्र हो गए हैं और अब प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में। आज हम मौजूद हैं कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड के तेलीमुड़ा रेत खदान के एंट्री पॉइंट पर। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, ये और कोई नहीं, ये संबंधित गाड़ियों के वाहन मालिक हैं और यहाँ के पब्लिक हैं, जो कि लगातार रेत खदान के ठेकेदारों के द्वारा की जा रही अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सुबह एक बार इन्हें ओरिजिनल पर्ची दी जाती है, उसमें भी 2000 रुपये प्रति ट्रक के हिसाब से लिया जाता है, जबकि 4 घन मीटर की रसीद कटती है और 180 रुपये घन मीटर जो शासन का रेट है उसको दरकिनार करते हुए रेत ठेकेदार के आदमी मनमाना पैसा वसूली करते हैं और बाकी दिन भर। से रवि शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, रेत ठेकेदारों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। रेत ठेकेदारों के द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है, पूरा मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड के तेलीमुड़ा रेत खदान का मामला है, जहां पर वाहन मालिकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा तय रेट से शासन के द्वारा जो निर्धारित दर है उससे कहीं अधिक कई गुना वसूली की जा रही थी। इसी के विरोध में वाहन मालिकों ने आज रेत खदान के एंट्री पॉइंट पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं और प्रशासन अभी मौके पर पहुंचा है। मौके पर नायब तहसीलदार बीस पटेल जी पहुंचे हुए हैं, जिनके द्वारा मामला शांत कराने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है और अभी मौके पर उनके द्वारा रेत ठेकेदार को भी समझाइश दी गई है कि आप जो शासन के द्वारा निर्धारित तय दर है उसी के आधार पर वसूली करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितनी वसूली की जा रही है उनसे? जी, इनके द्वारा 1 घन मीटर का जो शासन का निर्धारित दर है 180 रुपए घन मीटर के हिसाब से है, लेकिन इनके द्वारा लगभग 400 से 500 रुपए प्रति घन मीटर की वसूली की जाती है। और उसमें एक खेल इनके द्वारा यह भी खेला जा रहा है कि पहले जब सुबह के पहले समय पर जब वाहन मालिक गाड़ी लेकर रेत खदान में आते हैं तो ओरिजिनल पर्ची दी जाती है, जिसका 2000 रुपए लिया जाता है। और उसके बाद जब वाहन मालिक उसी रेत को दूसरी जगह किसी प्राइवेट स्थान पर बेच करके वो पर्ची वापस ला के देता है, तो इनके द्वारा उसे 300 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। और उस पर्ची में स्पष्ट लिखा हुआ है बैकुंठपुर के एक अस्थायी रेत खदान का स्थल अंकित है, जहाँ पर इनके द्वारा शासन के नियम के अनुसार अपने रेत का उत्खनन करके भंडारण उस स्थान पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये रेत को 2 बार बेच रहे हैं शासन की आंखों में धूल झोंक करके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फिर पर्ची आकर के वाहन मालिक को देता है, वही पर्ची ये खनिज विभाग में जमा करते हैं और उसी के हिसाब से इनके उत्खनन की हुई रेत का इनको उचित जो भी रॉयल्टी या बिल्टी जो भी होता है वो देना पड़ता है। जी, कब से चल रहा है ये पूरा खेल? जी, ये पूरा खेल लगभग साल भर से चल रहा है। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा वाहन मालिकों के द्वारा आवाज उठाई गई, लेकिन अब तक इस मसले पर कोई भी हल नहीं निकल सका था। अभी ताजा आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के फैसले के बाद ही अवैध रेत खदानों पर अंकुश लगा, कार्रवाई शासन की छापामार जारी है। इसी के कारण कुछ वाहन मालिकों के द्वारा यहाँ उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमें कच्ची रसीद दी जाती है और उस कच्ची रसीद के आधार पर 1-2 वाहन मालिकों की गाड़ी पिछले दिनों माननीय एसडीएम सोनहत के द्वारा जब्त भी कर ली गई है। वाहन मालिकों का क्या कुछ कहना है इस पर? आपकी बात हुई है उनसे? जी, वाहन मालिकों का स्पष्ट कहना है कि हमसे जो निर्धारित दर है 180 रुपए वही पैसा लिया जाए और इसके बाद जो भी जो रसीद है वो ओरिजिनल दी जाए, ताकि हमको रास्ते में कोई पकड़े ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनके द्वारा सिर्फ दिन में 1 बार रसीद दी जाती है ओरिजिनल और उसके बाद फिर इनके द्वारा
कच्ची रसीद दे करके पूरा खेल खेला जा रहा है, जो कि शासन के नजर में नहीं आता है। वो कच्ची रेत का स्टॉक और उसका जो भी वसूली है ये स्वयं करते हैं। वाहन मालिकों ने कहाँ शिकायत की अब तक इनकी? आपको बताना चाहूँ, एक मनोज त्रिपाठी जी हैं वाहन मालिक, जिनसे मैं बात कराना चाहूंगा। एक हमारे साथ और भी वाहन जुड़ है। आपका नाम? आप इस बात कर सकते हैं इनको किस तरह की परेशानी हो रही है? चैनल से बात कीजिए। हाँ भैया, हमारे अवैध रूप से रियायती लिया जाता है पैसा, तो जी हेलो, नहीं आ रहा बात नहीं। जी, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं आपको? कितना पैसा लिया जा रहा है आपसे? इसे वाहन मालिकों का कहना है कि 2 प्रति ट्रक के हिसाब से लिया जाता है 4 घन मीटर का। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरिया से लगातार रेत खनन के मामले सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। पहले भी हमने कई बार रेत माफियाओं के खबर भारत में दिखाया खबरों को, लेकिन अब एक और ऐसा मामला आया है जहां पर रेत ठेकेदार के द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अब मनोज त्रिपाठी वाहन मालिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खबर भारत में जुड़ने के लिए। जी मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हम मार्गदर्शन करने के लिए। सर, क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको? वहाँ पर कितनी वसूली की जा रही है आपसे? परेशानी यहाँ मैडम 180 रुपया घन मीटर इनका लोडिंग सहित टेंडर है, रेट है, और 4 घन मीटर एक ट्रक में आता है जिसका 720 रुपया रेट होता है, और इसका ये लोग 2-2 हजार रुपया वसूली कर रहे हैं हम लोगों से। जी, कब से वसूली की जा रही है आपसे? ये वसूली तो लगभग 1 साल हो गया मैडम। 1 साल से वसूली किया जा रहा है। हम लोग कई बार शासन प्रशासन खनिज अधिकारी को भी इस संबंध में रेट मांगे कि क्या रेट है, क्या हम लोग को लगना चाहिए, तो कभी कोई किसी द्वारा जानकारी नहीं दिया गया। और खनिज अधिकारी द्वारा ये भी बोला गया कि ठेकेदार स्वतंत्र है, चाहे जितना भी पैसा ले। उसी का हम लोगों ने विरोध किया है। कुछ न कुछ रेट तो शासन से निर्धारित है। तो आज वही तहसीलदार महोदय के समक्ष जो ठेकेदार के आदमी है पर्ची काटते हैं, तो 720 रुपए का पर्ची काट के और रेट दे रहे हैं। पहले इनके द्वारा 2-2 हजार रुपया वसूला गया है। सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है राशि, वो कितनी राशि है और कितना वसूला जा रहा है आपसे? 180 रुपया प्रति घन मीटर, मतलब 720 रुपया एक ट्रक का बनता है शासन के द्वारा लोडिंग के सहित, जबकि हम लोग अपने लेबर से लोडिंग कराते हैं, लोडिंग ये करके भी नहीं देता है। हाँ, और ये 2000 रुपया वसूलता था। आपने इसकी शिकायत की कहीं? कई बार किए हम लोग, कलेक्टर के यहाँ कई बार ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिए हैं कि इसका मतलब इसमें रेट का सूची खदान में लगना चाहिए। कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक इनके द्वारा कोई सूची नहीं लगाया गया, बोर्ड नहीं लगाया गया कि इतने में रेट बेचना है। और इसके बाद 2000 रुपये लेने के बाद भी सुबह में एक ट्री पे लोग पर्ची देते हैं ओरिजिनल पिट पास का, और उसके बाद कच्चा अपना टोकन बना के रखे हैं। उस टोकन में दिन भर गाड़ी को देते हैं। तो अभी क्या है, वो कच्चा टोकन में कई जगह देने वाले पकड़ ले रहे हैं, कहीं एसडीएम साहब पकड़ ले रहे हैं। तो गाड़ी वाला यहाँ पैसा देने के बाद भी फिर वहाँ 12,000 रुपया फाइन पटा रहा है। 15 दिन उसका गाड़ी खड़ा रह जा रहा है, इस टाइप पर चल रहा है। आपने कहीं लिखित में शिकायत की है इस मामले को लेकर? जी, हम लोग पूरे वाहन मालिक संघ जो है ट्रांसपोर्टर, कई बार कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, 3 बार, लगभग 3। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। कुछ कार्रवाई की बात कही गई वहाँ से कि कब तक की जाएगी? कुछ नहीं, करेंगे बस बोलते हैं, इस बात कुछ कार्रवाई नहीं होता है। मतलब तारीख पे तारीख दे दी जाती है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेत ठेकेदार द्वारा वाहन मालिकों से वसूली की जा रही है।
अब वाहन मालिक भी परेशान हो चुके हैं और अब उग्र हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार उन्होंने एसडीएम को और कलेक्टर में भी दे चुके हैं आवेदन, लेकिन उसके बाद भी तारीख पे तारीख दे दी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उनसे 180 रुपए की जगह अधिक पैसे की वसूली की जाती है और एक दिन में एक बार ही रॉयल्टी पर्ची दी जाती है, ऐसा आरोप लगाया है वाहन मालिकों ने और अब वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो पूरा खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अधिकारियों के द्वारा तारीख दे दी जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके चलते अब वाहन मालिक परेशान हो गए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए रवि शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं कोरिया से। जी रवि, वहां पर अभी वाहन मालिक उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ परेशानियां हैं उनकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाहन मालिक, हमारे साथ एक वाहन मालिक उपस्थित है, इनसे मैं स्वयं ये अपनी परेशानी बताएंगे। ये बताइए, आपको यहाँ से रेत उठाने में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा? मेरे को यहाँ कई प्रकार की परेशानी है। ये उनके द्वारा धमकी भी दिया जाता है कि आप जो रियल्टी दें, जो टोकन दें, उसमें आप चलाइए, अगर नहीं चलाएंगे तो हम आपको माल नहीं देंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, माल कहीं से भी उठवाते हैं और वहाँ व्हाट्सएप से पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं टोकन। अब उस बीच में ये पैसा भी ट्रांसफर करवा लेते हैं और टोकन भी नहीं देते हैं। पैसा का राशि भी ट्रांसफर करवा लेते हैं और टोकन भी नहीं देते हैं, और उधर से माइनिंग बुलवा के गाड़ी भी पकड़वा देते हैं। ये बताइए, कितनी राशि, एक घन मीटर का कितना राशि आपके द्वारा निर्धारित है और आप लोगों से कितनी वसूली इनके द्वारा की जाती है? ये रियल्टी देते हैं, उसमें 2000 की ली जाती है। कितने घन मीटर पर? 4 घन मीटर पे 2000। और शासन द्वारा निर्धारित राशि कितनी है? ये 108 रुपया प्रति घन मीटर। अच्छा, लोडिंग करके 180 रुपया है, तो लोडिंग अपना लेवल करते हैं। उसके बावजूद इनके द्वारा कितनी वसूली की जाती है? 2000 की। हमारे साथ एक और वाहन मालिक है, मनोज त्रिपाठी जी, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ से उठाने करना पड़ रहा है, ये स्थानीय है। आप बताइए, आप समस्या हो रही है यहाँ से उठाने? अरे यहाँ बहुत सारी समस्या है। शासन प्रशासन पूरा है कि पब्लिक से लूटे। जहाँ 720 रुपया हम लगना चाहिए, वहाँ 2000 रुपया वसूली किया जाता है और सुबह एक ऊपर जाता है, बाद में दिन भर कच्चा पर्ची में बोलते हैं गाड़ी चलाओ, और उस पर्ची के द्वारा कोई भी कहीं भी गाड़ी पकड़ के और खनिज विभाग में सुपुर्द करके उसको जब्त कर दिया जाता है और गाड़ी को छुड़ाने में 12,000 रुपया लगता है और गाड़ी भी 15 दिन खड़ी रहती है। इस तरह की डकैती चल रही है। हम लोगों ने कई बार कलेक्टर, एसडीएम के शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठेकेदार के ऊपर नहीं किया जाता। ये बताइए, अभी प्रशासन के कुछ लोग जैसे तहसीलदार महोदय मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा किस तरह का निराकरण इस समस्या का किया गया, क्या आश्वासन दिया गया? तहसीलदार महोदय समझ उसने तो जो सरकारी रेट है 720 रुपया एक ट्रक का, 4-5 गाड़ियों को रेट दिलाए हैं वो, पर्ची भी कटवाए हैं। अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार रेट रहेगा या फिर मनमानी किया जाएगा ठेकेदार। तो ये आप लोगों की ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? इसका विरोध आप लोग अभी क्यों कर रहे हैं, पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अरे हम लोग तो 2 साल से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुने तब तो। शासन प्रशासन कोई सुनने वाला लोग। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आप लोग दिन भर जो पर्ची आपको जो गाड़ी होते हैं, तो बार बार ओरिजिनल पर्ची दी जाती है, दिन में सिर्फ एक बार दिया जाए और बाकी दिन में वो कच्चा वाला पटा के रखते हैं, वही देते हैं। हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ एक और ऐसे व्यक्ति है, इनका नाम है राजेश राजवाड़ी, जिनके द्वारा इसी रेत खदान से कच्चे टोकन के आधार पर रेत का परिवहन किया जा रहा था, जिसे 31 के द्वारा करते हुए थाने में खड़ा गया और अभी गाड़ी थाने में जब इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ ये भुगत रहे हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की समस्या हो है, क्या तकलीफ था। अपने पास का ये टोकन दिए, लोग गाड़ी में भिजवाया, गाड़ी क्यों पकड़ ली, क्या पकड़? उसमें फर्जी टोकन लोग दिए। अच्छा, टोकन ये अच्छी थी, अपना 1200 कटवाने के लिए काट दीजिए। मैं जल्द से से फोन के ड्राइवर रियायती कटवा ले रहा हूँ, थोड़ा कटवा लो भाई, पूरा बच्चे टोकन दे देते पैसे। तो आपकी गाड़ी अभी कहाँ है? दोनों थाने में खड़ा कर रहा है।
उसके बारे में क्या अब आपको छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ा? अब छुड़वाने के लिए ठेकेदार समझे अपना मेरा गाड़ी छुड़वा के दे, किराए से लिया हूँ गाड़ी, मेरा अभी किराया बन रहा है, उसको मेरा छुड़वा दीजिए। कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि वाहन मालिक रवि, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं वो। मनोज साहू जी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि मौके पर ये भी मौजूद है कि ग्रामीणों को किस प्रकार की समस्या हो रही है। आप बताएं मनोज जी, क्या परेशानी यहाँ रेत खदान से वाहन मालिकों को ढोने में हो रही है? वाहन मालिकों का बहुत बड़ा ही समस्या है। जिस प्रकार से रेत ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है, तो अनलीगल पर्ची दिया जा रहा है, और पर्ची में जब सरकार का जो सरकारी रेट है 180 रुपए लोडिंग करके, लेकिन ठेकेदार के द्वारा एक गाड़ी में जो मिनी ट्रक होता है उसका 4 घन मीटर होता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा 2000 रुपए लिया जाता है, और ट्रैक्टर का 3 घन मीटर होता है उसका 1200 रुपए लिया जाता है। वही समस्या है। अगर यहाँ के जब गाड़ी मालिक 2000 रुपए देंगे, उसको जाके ग्रामीणों को जिसको रेता चाहिए उसको भी उसका जो भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए आज सभी ग्रामीणों ने मिलकर आंदोलन छेड़ा है, और हम सभी ने मांग किया है कि जो सरकारी दर बना हुआ है उसी दर पर ठेकेदार अपना पैसा ले, उस दर पर हम देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम यहाँ से रेत भी नहीं उठने देंगे और अधिक भरपाई पैसा भी नहीं देंगे, अवैध वसूली नहीं चलने देंगे। तो ये अवैध वसूली लगभग कितने दिनों से जारी है और आज आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या पहले कभी आपने विरोध किया या क्या? हम लोगों ने पहले विरोध किया था, 1-2 बार रेत खदान पे आए थे, विरोध भी किया था, एसडीएम साहब को थाने में सूचना भी किया था। एसडीएम साहब उस समय प्रशांत साहब थे, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि हम व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उस प्रकार का नहीं किया, व्यवस्था में कोई सुदृढ़ नहीं हुआ। ठेकेदार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा था गाड़ी मालिकों से और ग्रामीणों से कि जिसको जो करना है वो कर ले, मैं रेता अपने खदान से एक भी गाड़ी नहीं उठाने दूंगा क्योंकि खदान मेरा है। और वास्तव में बताया जाए तो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है, मनेंद्रगढ़ विधायक का विधायक प्रतिनिधि है, वो अपना राजनीति ताकत से भी ऊपर से अपना पकड़ बनाने की कोशिश करता है, पकड़ के आधार पर यहाँ के लोगों को सताने का काम करता है, उसी आधार पर वो मनमानी तरीके से ठेकेदारी चला रहा है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासन के, अब जैसे भाजपा मंडल अध्यक्ष का कहना था कि जो रेत ठेकेदार है वो विधायक प्रतिनिधि है, इसलिए शायद राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए मनमर्जी किराया वसूल रहे हैं। आप देख सकते हैं रवि, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अगर ये इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या इनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? यहाँ के वाहन मालिकों का सीधा कि हम कहीं से भी रेत निकालते हैं, इसके बावजूद ठेकेदार के गुंडे बुलेरो में आकर के पकड़ लेते हैं, गाली गलौज करते हैं और हमारी गाड़ियों को खड़ा करा देते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि सब प्रशासन की सभी नाक के नीचे हो रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी रवि, अगर इस मामले पर अभी कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर क्या कुछ प्रदर्शन किया जाएगा? क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा इनका? आए दिन यहाँ पर ठेकेदारों की मनमानी देखने को मिल रही है और अब रेत माफियाओं के द्वारा वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसका विरोध अब वाहन मालिक कर रहे हैं। करीब पिछले 1 साल से इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है, जिसका अब वाहन मालिक विरोध कर रहे हैं और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि अगर ये कई बार उन्होंने इसका आवेदन भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, केवल तारीख दे दी जाती है और बोल दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं रेत ठेकेदार के द्वारा
4 घन मीटर पर 2,000 रुपये वसूले जा रहे हैं, 2,000 रुपये की रॉयल्टी लगाई जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। जिस तरीके से अवैध वसूली चल रही है, कहीं ना कहीं ऊपर प्रशासन का भी संरक्षण लग रहा है, जिसके चलते इस तरह की वसूली की जा रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कई बार वाहन मालिक कलेक्टर में भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई ठोस आश्वासन उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें कोई राहत मिल सके। जिसके चलते अब जो वाहन मालिक हैं वो परेशान हो चुके हैं और परेशान होने के बाद अब वो इस प्रदर्शन पर उतर गए हैं कि अब वो वहां पर गाड़ियों को खड़ी कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहन मालिकों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ थाना प्रभारी शिव कुमार यादव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। जी सर, कोरिया जिले का एक मामला सामने आ रहा है जहां पर रेत ठेकेदारों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है वाहन मालिकों से। जी, वहाँ तहसीलदार पटना आए हुए थे। वो लोग का खनिज अधिकारी से बात किए हैं और अभी जो रॉयल्टी जो ओरिजिनल जो भी कटता है वो जितने भी गाड़ी थे ओरिजिनल रॉयल्टी काट के उन गाड़ियों को छोड़ा गया है और अब वहाँ पर कोई गाड़ी वोड़ी रोका नहीं गया है, सब चले गए। सर, ये आपके थाने का मामला और पिछले 1 साल से इस तरह की यहाँ पे मामले आ रहे हैं, 1 साल से उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है। तो ये जानकारी मुझे तो नहीं है, अवैध वसूली की जा रही है। मेरे पास कोई ऐसा लिखित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सर, अभी हमारी वाहन मालिकों से बात हुई है, उन्होंने अभी खबर भारत में बताया है आकर जुड़कर कि किस तरीके से उनसे 1 साल से वसूली की जा रही है। अब वो परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, प्रदर्शन तो कर रहे हैं। इस संबंध में उन लोग कलेक्टर साहब को भी और जो खनिज अधिकारी उनसे बात की है। सर, उन्होंने कलेक्ट्रेट में भी कई बार आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं आवेदन, उनका कहना है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, तो सर बस कार्रवाई का नाम दे दिया जाता है सर, मगर कार्रवाई नहीं की जाती। कब तक आखिर कार्रवाई की जाएगी, कब तक इन लोगों को राहत मिल हमारे पाएगी? पास कोई ऐसा जानकारी मिलेगा तब तो हम कार्रवाई करेंगे। हमको कोई लिखित सूचना दिया ही नहीं है कि अवैध वसूली किया जा रहा है या क्या है, उसका कोई हमारे पास ना आवेदन है ना उसके पास कोई रिकॉर्ड है जिनके द्वारा ऐसा अवैध वसूली किया गया है। तो मैं किस आधार पर कार्रवाई करूंगा? सर, लिखित में सर पर्ची भी, और दूसरी बात ये कि सर अभी हमारे साथ वहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ पर हमें मीडिया में अभी बताया है, जिसके चलते हम आपको बता पा रहे हैं। और आपके थाने का मामला और आप कह रहे हैं कि आपको संज्ञान में नहीं है। नहीं तो हमें कोई लिख के देगा तब तो भाई। हमें लिखित में तो कोई ऐसा जानकारी ना कोई वाहन मालिक नहीं दिया है कि मेरे से अवैध वसूली किया गया है या अवैध वसूली 1 साल किया जा रहा है। जी, आज इस चीज के बारे में जानकारी जैसे प्राप्त हुआ था, अपन वहाँ गए थे, तहसीलदार साहब उपस्थित थे पटना के, चार्ज में है, तो वो 2 दिन का समय इन लोग को बोले हैं कि भाई खनिज अधिकारी से और वो करके जो निर्धारित रेट है और निर्धारित रेट पे ही अभी पर्ची भी कटा है, जो उसका निर्धारित रेट है। जो भी गाड़ियां थे उनके निर्धारित रेट पे पर्ची काट के गाड़ी को वहां से रवाना किए हैं सर, लेकिन उनका कहना है कि निर्धारित दर से ज्यादा उनसे वसूली की जा रही है सर। तो मेरे को उस बारे में कोई लिखित मुझे सूचना नहीं दिया गया है, ना ऐसे कोई प्रमाण दिया गया है कि ऐसा वसूली या इस संबंध में। सर, खबर भारत के माध्यम से अब आपके संज्ञान में आ चुका है, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अगला अगर ऐसा कोई स्थिति आएगा तो जो अपराध बनेगा कार्रवाई करेंगे। सर, कोई आश्वासन कि कब तक इन पर कार्रवाई की जाएगी और कब तक आखिर जो वाहन मालिक है उन्हें राहत दी जाएगी? जी सर। चलिए, हम आपको बता रहे थे कोरिया से खबर, जहां पर रेत ठेकेदार के द्वारा अवैध मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है वाहन मालिकों से, और उसके बाद भी कई बार वो आवेदन दे चुके हैं कलेक्ट्रेट में भी, कलेक्टर के समक्ष भी कई
खबरों से न रहे